Hello students. So today let's continue with the eighth question. Yesterday we had completed the seven questions. Now read the question. So there is a figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel segments is 60 meter and they are 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track. सो ऐसा ये ट्रैक है ब्लू कलर्ड. ओके, एक एक सेगमेंट्स पढ़ते इनर पैरेलल लाइंस यानी जो यहाँ पे ऐसे नाम देते हैं. सो इस फिगर में हर एक चीज पे एक नाम दे देते हैं. सो आई विल से दिस इज माय ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स. ओके, उसके बाद ई, एफ, जी एंड एच. नाउ इनर पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है यानी दिस डिस्टेंस ये कितना है 60 मीटर्स. एंड हाउ मच इज देयर, हाउ लॉन्ग दे आर. सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल सेगमेंट्स इज 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग. ओके, सो 106 मीटर लॉन्ग जो है वो क्या होगा. सो यहाँ पे इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस ये 106 मीटर लॉन्ग है. सो देखो ये 60 मीटर इसके अंदर वाला दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस और जो पैरेलल लाइन से उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 106. मतलब सिर्फ यहाँ तक 106 है. उसके बाद ट्रैक इज ऑफ 10 मीटर वाइड. यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक का विड्थ है फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज 10 मीटर्स. सो दिस इज द विड्थ ऑफ द ट्रैक. नेक्स्ट, so they have asked the distance around the track along its inner edge. अब मुझे बताओ ये पूरा 60 है तो अगर यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं. ओके, लेट्स टेक अ सेंटर पॉइंट. अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना होगा. दिस विल बी 30 मीटर्स और ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर्स. मीन्स यहाँ पे एक रेडियस है. दिस फिगर इज समथिंग लाइक दिस. सो इट्स अ सेमी सर्कल. जिस सेमी सर्कल में यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं तो ये जो इतना सा डिस्टेंस है ये कितना है 30 और ये जो नीचे होगा वो भी 30. समझ में आ गया ये फिगर में. ओके, तो यहाँ पे ये सब इलस्ट्रेट कर दिया. नाउ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा. जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा ऑफ कोर्स. सो दिस 30 प्लस ये 10 मीटर्स विड्थ है यानी ये पूरा रेडियस इट विल बी 40. ये कैसा हो गया 40. दिस इज आई मेक हियर जो हमारा रेडियस है 30 और इसका जो विड्थ है 10. सो 30 प्लस 10 ये कितना हो गया 40. सो हाउ दिस इज 40. यहाँ तक 30 होगा बिकॉज दिस सी दिस फिगर इफ आई एक्सट्रैक्ट हियर ये एक ऐसा है. अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेंटर से तो ये 30 था और ऊपर का 10 है. तो यहाँ से यहाँ ये 30 और यहाँ से यहाँ 10 मतलब 30 प्लस 10 ये टोटल लेंथ कितना हो गया फ्रॉम ईयर टू ईयर इट विल बी 40. ओके, तो ये जो सेगमेंट इतना पोर्शन है ये 40 मीटर्स हो गया. अब आपको पूरा फिगर में सारी चीज अगर मिल गई है तो लुक एट द सॉल्यूशन आस्क्ड. सी द क्वेश्चन. डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक, डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक इन द इनर एज. मतलब यहाँ से वॉक करना है, ऐसे ऐसे जाना है, सीधा हाईलाइटर हियर. वॉकिंग वे इज फ्रॉम हियर, ऐसे चलना है फ्रॉम हियर देन टर्न अराउंड देन गो दिस वे एंड कम बैक टू ए पॉइंट. सो ये इनर एज का ट्रैक है. ओके, ये डिस्टेंस ढूंढना है. So considering all the figures in the year, so distance, first question, distance around the track along its inner edge. So क्या क्या ऐड करना पड़ेगा. So I am going to add how ए बी सेगमेंट बराबर ए से लेके बी सेगमेंट तक, उसके बाद आर्क बी सी बराबर, उसके बाद
ए टू बी, बी से सी आर्क, फिर सी टू डी एंड देन ए टू डी आर्क इन दिस वे। सो 4 कंपोनेंट्स है, क्या क्या है, एक सेगमेंट ए बी है, फिर आर्क बी सी है, और फिर सी डी सेगमेंट एंड आर्क ए डी। So this whole, just if I extract the figure, it is something this way, this way, this way, and this way. So this is AB segment, this is ABC arc, and this is CD segment, and again AD arc. So लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा BC और ये, तो हम लोग अच्छे से निकालते हैं। व्हाट इज AB? A से लेके B तक 106 होगा। आर्क BC, BC सेगमेंट का लेंथ निकालना है, तो BC के लिए रेडियस यूज करें। सो नाउ for here you have to find length of the arc, so it will be half into 2 pi r, because it is a semicircular, so half of the circumference will be BC. What is BC? It is a semicircular region, so we will say this formula to find arc BC will be half into 2 pi r. So plus what is my CD? Again 106, एंड आर्क एडी, एडी जो आर्क है ये भी एक सेमी सर्कुलर रीजन है, सो आई विल से हाफ इनटू 2 पाई आर। सो दिस विल बी 106 प्लस this is getting cancelled, it will be pi 22 upon 7 into radius. We can say radius here is 3 point, sorry, radius will be, what is r in the given question? Can you tell me in the chat? रेडियस इन द गिवन फिगर, सो ये रेडियस है यहाँ पे देखो 30, तो यहाँ तक 30 होगी ना कि 40 होगी, बिकॉज इनर एज दिस इज 30, सो दिस विल बी ऑल्सो 30। सो रेडियस आई विल टेक 30 प्लस 106 प्लस 2 अगेन कैंसल, पाई इंटू आर मीन्स अगेन 22 अपॉन 7 इंटू 30। सो सबसे पहले आप 106 राइट इट, 212 प्लस 22 upon 7 into 30, 22 upon 7 into 30, it will be 2 times 22 upon 7 into 30. Okay, so let's solve this 212 plus यहाँ पे, so this comes 2 multiplied by 22 into 3, so 660 into 3, so 22, let's get this, 66 multiplied by 2, 1320 upon 7, later on ओके मैंने क्या किया, 22 अपॉन 7 इंटू 30 है, तो उससे 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही है और एक ही है, सो 2 टाइम्स 22 अपॉन 7 इंटू, सो नाउ मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 30, 1320 अपॉन 7 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो फाइनली लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 212 इंटू 7 प्लस 1320 आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 184 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7, so what will be the next, this will get added, it will be 2804 divided by 7 and the unit will be meter. So ये जो track है from here to here, the question number 1, distance around the track along its inner edge, that will be 2804 divided by 7 meters. First part is completed. Now second thing क्या है, second thing में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, area. Now when you have to find area, the concept will be finding the inner portion. Can you see this painted part, ये ढूंढना है, सो इसके लिए हम लोग स्क्रीन 2 पे जाते हैं, आ जाओ यहाँ पे सेकंड पार्ट। एज यूजुअल सब चीज़ें वापस लिख देते हैं प्रीवियस फिगर में जैसे थी, ये 106 मीटर्स, ओके। सो ये इनर एजेस का नाम दिया था, इधर ए पॉइंट, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ओके। फिर यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, ओके। ये जो है
दिस रेडियस यहाँ पे भी एक नाम दे देते, दिस इज व्हाट वी हैव एंडेड EFGH. Okay, this I'll say O vertex I J, and this is my point K. L. ओके, इतने सारे कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे. तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. कैसे समझ में आएगा? देखो, ये डिस्टेंस कितना विड्थ है 10 मीटर्स. ये कितना था 60. दिस वाज फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये जो डिस्टेंस है OB डिस्टेंस, ये रेडियस कितनी है 30 मीटर्स. हाउ आई एम गोइंग टू डू? लुक हियर. सबसे पहले यहाँ पे देर इज अ फिगर. व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड? ये एक रेक्टेंगल है. कैसे? EFGH, ये पूरा एक रेक्टेंगल है. कैन यू सी? एक रेक्टेंगल ऐसा है, उसमें दो ऐसे लेबल्स आ चुके हैं. ओके, इतना सा ही पार्ट है. डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं उतना. तो उसमें क्या करेंगे? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल निकालोगे आप. क्या निकालोगे? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. तब जाके हमें क्या मिलेगा? ये जो इतना पोर्शन मिलेगा. कौन सा? 10 10 10 10 10 10 अप टू यहाँ तक और यहाँ तक. ओके, तो ये जो पोर्शन निकालना है, तो वी हैव टू डू वन थिंग. जो हमारा आउटर रेक्टेंगल है उसमें से इनर रेक्टेंगल को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू हियर? So one by one I'll write everything. Area of the tract. So the flow of area of tract. Let's write what things we have to do. Please understand how the tract is going to be detected. तो सबसे पहले area of quadrilateral EFGH minus area of rectangle. कितना पोर्शन मिल गया? दिस पार्ट एंड देन डाउनवर्ड पार्ट. अब जो ये वर्टिकल पोर्शन है, देयर इज समथिंग लाइक दिस वे यू कुड सी. ऐसा एक पोर्शन इधर है और ऐसा एक पोर्शन इधर है. ओके, दो साइड्स पे. तो इसके सेक्टर्स निकालने, यानी क्या होगा? ऑफ हमें बाहर का सर्कल और इनर सर्कल समझो, ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं. लेट्स ड्रॉ दिस सेमी सर्कल. दिस एंड दिस. ओके, नाउ थिंक ऑफ फाइंडिंग द एरिया. सो अगर मैंने आपको पूछा इतना सा एरिया निकालो, तो व्हाट यू विल डू? एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल. ये कंसेप्ट लगाएगा. yes or no? What we have to do? Area of outer semicircle minus area of inner semicircle. So let us write this. So we will add one more area. Which one? Area of semicircle. There is one semicircle which will be, so एक होगा AKD. आउटर वाला कौन सा? ELH माइनस इनर वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल so there is inner semicircle AKD. okay, on that side we will say area of semicircle. इस बाजू में मुझे FJH माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BIC. now just find the values. quadrilateral EFGH is a rectangle, so area will be length into breadth. so what will be the length? length हमारी क्या होगी इस फिगर में? लेंथ, so यहाँ से 60 है प्लस 10 प्लस 10 इट विल बी, सो EFGH ये ऐसा एक फिगर है. ओके, तो इसमें कैसा है? यहाँ तक 60 है
और ये जो विड्थ है ये 10 है, ये 10 है, मतलब टोटल कितना हो गया 80. सो वी विल राइट 80 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट विल बी द, सो ये हमारी ब्रेथ हो गई, लेंथ हमारी फिक्स है 106 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय, सो दिस इज माय लेंथ. ब्रेथ कितनी होगी 60, ये 10 और ये 10, टोटल हो गई 80. सो यू कैन राइट इट लाइक डिटेल वे 60 प्लस 10 प्लस 10. So I'll write this way. ई एफ लिख लेते फॉर्मूला, ई एफ इंटू ई एच बराबर माइनस ए बी सी डी का एरिया निकालना है, यानी ए बी इंटू ए डी. ओके, substitute the values one by one instead of writing so detailedly. Let's, जो कुछ है सब फिगर में. ई एफ जी एच के लिए मेरे पास लेंथ है 106, हाइट है 80. उसके बाद ए बी सी डी का एरिया निकालना है, यानी सब्ट्रैक्टेड बाय यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ अगेन. सो इट विल बी 106 इंटू 60. ये हमारा फर्स्ट फिगर. सेकंड, इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई एल एच, फॉर्मूला क्या होता है पायर स्क्वायर, हाफ इंटू पायर स्क्वायर. सो हमें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7 इंटू रेडियस. अब आउटर रेडियस कितनी होगी 40, सो यू विल राइट 40 का स्क्वायर माइनस half into 22/7 into inner radius will be 30 into 30. This is the second one, area of semicircle ELH minus area of semicircle AKD. और एक ऐड करना पड़ेगा, so like that, उसके लिए भी पूरा सेम होगा, half into 22/7 into 40 into 40 minus half into 22/7 into 30 into 30. नाउ जस्ट सॉल्व इट. यहाँ पे मैं हर एक फिगर में 106 कॉमन ले लेता हूँ. दिस कम्स 80 माइनस 60 प्लस इन दिस हाफ 22/7, हाफ 22/7, 40 40. तो दोनों में क्या कॉमन ले लेता हूँ, हाफ इंटू 22/7, बचा क्या, इट विल बी 1600, 40 इंटू 40 माइनस 30 स्क्वायर 900 plus same way half into 22/7 in bracket 1600 minus 900. Now let's solve this. This is 106 into 20 first bracket plus यहाँ पे आएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 16 minus 9, it will be 700 plus again half into 22/7 into 700. Now 106 into 20 2120 प्लस इसका फाइनल आंसर आप निकाल के दो मुझे. 2 is going to be cancelled by 11 and 7 by 100, so it's coming 11 into 100, सिर्फ 1100. This will be again सेम वे इन सेकेंड ब्रैकेट भी वही रहेगा. सो 2120 प्लस 1100 प्लस 1100, इट विल बी 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द ट्रैक कितना आ गया 4320. अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट फॉर सेकेंड एरिया. सो सेकेंड एरिया में हमने क्या किया, फर्स्ट वी फाउंड दिस ट्रैक एंड दिस ट्रैक. हाउ वी फाउंड इट, considering the outer rectangle minus the area of inner rectangle. So area of outer rectangle minus area of inner rectangle. फिर हमने क्या निकाला, area of outer semicircle minus area of inner semicircle, that is outer semicircle ELH and inner semicircle AKD, this one.
सो आउटर के लिए रेडियस कितना लिया 40 और इनर के लिए रेडियस कितना लिया 30। जो जितना पोर्शन यहाँ पे है सेम टू सेम वहाँ पे भी है, इसलिए उस ब्रैकेट को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। सो 1 2 एंड 3, सो दिस इज 1 2 3। नाउ सो ये फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 106 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिया। इस पूरे ब्रैकेट में हाफ और 22/7 कॉमन ले लिया, जो बचा ब्रैकेट के अंदर वो रख दिया, दैट इज 40 स्क्वायर 1600 एंड 30 स्क्वायर 900। नाउ वॉट एवर इज हियर विल बी सेम हियर, सो दिस इज अगेंस्ट सेम। फिर यहाँ पे क्या किया, इसे सॉल्व किया। नाउ दिस पोर्शन इज क्वाइट इजी टू सेंड। सी मेन पार्ट क्या है, ये फिगर एरिया ऑफ ट्रैक समझना। ओके इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। ओके इट इज अ लेंथी क्वेश्चन बट नॉट डिफिकल्ट, प्लीज नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। Question number 9. See the figure AB and CD are the two diameters of a circle. So यहाँ पे एक chord, एक diameter AB है, दूसरा diameter CD है, which are perpendicular to each other. OD is the diameter of the smaller circle if OA is 7 centimeter. Just let's illustrate the figure everything. So AB diameter कितना दिया है, so OA is 7 centimeter. अगर यहाँ तक O से OA this is 7 centimeter, so radius here will be 7, तो diameter कितना हो गया, so diameter will be 14. Okay, so AB diameter is 14 centimeter, then CD will be also 14. If CD is 14, this whole is यहाँ से लेके यहाँ तक, this is 7 centimeter. If I take a point as a midpoint E, so this radius will be 3.5, 3.5. So what is the area of the shaded region? So to find the area of shaded region, it will be area of smaller circle प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब सबसे पहले इस छोटे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। सो रेडियस R1 of larger circle. So let us say R1 as the radius of larger circle 7 centimeter. Okay. Diameter of larger circle will be AB equal to CD equal to 14 centimeter. Okay. Next thing, what R2 हम बोलेंगे radius of smaller circle. So R2 shall be equal to radius of smaller circle. Now what is my smaller circle here? Smaller circle की radius OE लिखेंगे, which will be half into 7, that will be 3.5 centimeter. ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। छोटी R2 कैसे पता चली, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये पूरा 7 है तो ये 3.5 3.5 बिकॉज इट इज अ सर्कल। ओके नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालते हैं। सो द स्मॉलर सर्कल का एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर, so 22/7 into 3.45 into 3.5, so it will be 22 into 0.5 into 3.5. So it's coming 33.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हो गया। तो ये छोटा शेडेड पोर्शन तो मिल गया। दूसरा फिगर जो देख रहे हो आप, ABC एक ट्राइंगल है और एक सेमी सर्कुलर है। तो अभी ये जो ये वाला पोर्शन, इफ यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द
ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे you could say area of semicircle. So which is the semicircle? So semicircle of a larger circle क्या है? A C B A. So O A C B. It will be half into pi और larger circle का radius R1 बोला है. So it will be half multiplied by 22/7 into radius कितना हो जाएगा? 7 into 7. So this cancels. ये एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मीन्स ये पूरा एरिया हो गया। कितना एरिया हो गया? दिस एरिया इज फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हटाना है। कौन सा? एबीसी ट्रायंगल का एरिया। सो लेट अस फाइंड दैट एबीसी ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट विल बी हाफ इनटू बेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, बिकॉज सी दिस इज, सॉरी वी हैव टू फाइंड बाय। सो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ऐसा है। नाउ दिस इज 14 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज दिस? ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। सो वी विल राइट हाफ इनटू बेस ए बी इनटू रेडियस ओ सी। सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू ए बी बेस 14 एंड ओ सी इज 7। सो दिस कम्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थिंक कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन? देखो सबसे पहले ये एक शेडेड पोर्शन डायरेक्टली पता है, दैट इज एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। फिर ये वाला जो पार्ट है ये कैसे निकालेंगे? टोटल सेमी सर्कुलर एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो इफ आई हैव टू सम अप एवरीथिंग, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो क्या क्या शेडेड दिख रहा है इस फिगर में? एक तो स्मॉलर सर्कल, सो विल से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, which is that semicircle OACB। उस इसमें से क्या माइनस करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो आपको ये तीनों चीज तो पता है। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल 3.85 माइनस, सॉरी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन दैट इज 77 माइनस 49। So let's say 3.85 plus 77 minus 49, 28. So 35 into 11, what we had obtained, it's 35, 0, 35. So this has come 38.5. So this was 38.5 डेसिमल मिस्टेक्स है यहाँ पे, क्योंकि 11 इंटू 3.5 वॉज 385, एक डेसिमल लग जाएगा। तो 38.5 ये हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल था। नो एंड 77 माइनस 49, 28। सो फाइनली आंसर ये क्या आएगा? दिस विल बी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। once again let's revise it, flow of the question। कैलकुलेशन का ही पार्ट है, इस सब में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो फिर से, ये जो छोटा सर्कल का एरिया है ये पहले निकाला, फिर हमने क्या निकाला? इतना सा सेमी सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाला। कितना मिला? वो 77। उसमें से कौन सा पार्ट हटाना है? आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, लेस कर दिया, मीन्स 77 माइनस 49,
दिस केम द शेडेड टू सर्कल पोर्शन, इतना एरिया मिल गया, प्लस आप एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड करोगे, कौन सा, छोटा वाला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. Okay, and finally area of shaded portion comes 66.5. So please note it down. Today revise these questions